दोस्तों, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनमीत पर। आप कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की कालजयी कहानी कर्मनाशा की हार लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, ये एक प्रेम कहानी है। इसमें एक मल्लाह की विधवा बेटी फुलमत अपने ही गांव के एक ब्राह्मण युवक कुलदीप से प्रेम करती है और उसके बच्चे की मां बन जाती है। कुलदीप लोक लाज के डर से गांव छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसके बड़े भाई भैरों पाड़े समाज के सामने खड़े होने का साहस दिखाते हैं और फुलमत को अपने परिवार की बहू स्वीकार करते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं कर्मनाशा की हार। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ आए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नईडीह वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठे होते और कजली सावनी की ताल पर ढोलकें ठनकने लगतीं। गांव के दुधमुहे तक ई बाढ़ी नदिया जिया ले के माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नईडीह से जा टकराया तो ढोलकें बह चलीं। गीत की कड़ियाँ मुरझाकर होठों में पपड़ी की तरह छा गईं। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, किंतु बढ़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रहीं। नईडीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीता, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छाँव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सीवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नईडीह के वातावरण में हौलदिली छा गई। गांव ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। नईडीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था पाणे जी, ईसुर भगत हकलाते हुए बोला। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पाणे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कह रहे थे भगत? कड़ाह चढ़ा था? क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुभलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण भाई लोगों, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, परलय होगी। परलय न होगी तब क्या बरक्कत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं तब क्या बचेगा? माथे के लुग्गे को ठीक करती हुई धनेसरा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है? राम रे राम, एक ने पाप किया, सारे गांव के सिर बीता। उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई थी तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी कि हो न हो दाल में कुछ काला है। कुछ साफ भी कहोगी भौजी? बीच में जगेसर पाणे बोले, क्या हुआ आखिर? हुआ क्या?
विधवा लड़की बेटा पैदा कर सुहागिन बनी है। हैं? कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। आगत भय से सबकी सांसें टंगी रह गईं। तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज़ में चाची बोलीं, कोई आज की बात है? 3 दिन हो गए। लोगों को परलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची चौराहे की ओर बढ़ चलीं। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नईडीह का भविष्य था। रक्त की तरह, लाल पानी में चूहे की तरह ऊभ चूभ करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। भैरों पाड़े बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले जा रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौआ लहर के धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। विचित्र दृश्य है। पाड़े न जाने क्यों बुदबुदाए। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा। पाड़े के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा इकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई हुई ये बखरी है। भाग की लेख कौन टारे। 2 पुश्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरव पाड़े अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निरवलंब खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला। काम धाम के लिए दुधमुहे भाई की देखरेख, रहने के लिए बखरी मिली जिसे पिछली बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है। अब यह भी ना बचेगी। पाड़े के मुंह से भवितव्य फूट रहा था जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवालें उनके खुरदुरे हाथों के स्पर्श से पिघल गईं। वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। भैरव पाड़े के कानों में आवाज़ के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल न सकी और वे धम्म से चौखट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कोहनी छिल गई। चिनचिनाती कोहनी का दर्द उनके रोए रोए में बिंध रहा था और पाड़े इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ गया। वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बखरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पाड़े ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पाड़े की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरों को माँ की छाया तैरती नजर आती, उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरव पाड़े के दादा की लौछार पड़ी है। पाड़े हो होकर हंस पड़ते। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पाड़े मन में बुदबुदाते, तेरे आंख में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नज़र गड़ाता है। कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोंट दूंगा। बढ़ा आया मुखिया जी। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी, दादा के पास तो 5 पच्छाही गायें थीं, एक से एक, 2 थान दोहलें तो पचसेरी बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लौंडे को दूध पचता ही नहीं। फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब वह पुराने ज़माने की बात कहाँ रही पाड़े जी, मुखिया कहता और अपने संकेतों से शब्दों में मिर्चे की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नौजवान कुलदीप उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता, किंतु भैरव पाड़े के डर से वह कुछ कह ना पाता। भैरव पाड़े दिन भर बरामदे में बैठकर रुई के बिनौले निकालते, तुमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली पर नचा नचा कर जनेऊ बनाते।
जजमानी करते, पत्रा देख लेते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मर मर कर किया था इसी दिन को। पाणे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है। राम जाने कैसे हो। सूखी आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ीं। अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था। भूखा बैठा होगा कहीं। बैठे मरे, हम क्या करें। पाणे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम्म से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ाया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जातीं। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पाड़े उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन की तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कटकर खुरदरा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधे की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जातीं। टूटी हुई बूंदों की फुहारें धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जातीं। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पाणे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फूलमत आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पाड़े ले आए थे किसी काम से। कुलदीप, जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पाणे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फूलमत आंगन में इसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फूलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पाड़े क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फूलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पाणे की आंखें भर आईं। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदुरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेपन से संवार देतीं, फिर श्वेत बलुई माटी से पोत कर सफ़ेद कर देतीं। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करतीं। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगतीं और पाणे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। पाणे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया और फूलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पाणे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पाणे के चेहरे पर अवसाद का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। न तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती, न तो हंसी के कलरव से घर के कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस। पाणे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती बहुत कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखर जाएंगी। दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पाणे के रुख से फूलमत भी सशंक हो गई थी। वह इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पाणे की कड़ी नज़र थी। वह किताब खोल कर बैठता तो दिए की टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फूलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एक टक दिए की लौ की ओर देखता रह जाता। पाणे को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप, एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह? तबीयत तो ठीक है ना? जी, इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था।
दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके पीछे घने अंधकार में लेटे पाड़े क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। रीमल मल्लाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगी है? पता नहीं कहाँ से बह दह कर यहाँ आकर बस गए। कुलच्छनी अब क्या चाहती है? बाप मरा, पति मरा, अब न जाने क्या करेगी। जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है, हंसना खेलना खाना सब भूल गया। पाड़े चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय ना कर सके। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पाड़े की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के 2-4 उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपासटक में बीत जाता। सुरती मल मल ताल ठोंकते और पिच से थूक कर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीज़ों से वास्ता न रखते हुए भी पाड़े सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता। हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल ले जाते। पाड़े उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ाया था। लहरों की टकराहट और तेज़ हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थीं। पाड़े के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए। बगल की दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी। उन्होंने उठाई। एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वह गया है आज तक गुटका खुली नहीं। पाड़े के हाथ कांपे। गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठाकर खोला, वही लाल निशान। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करुहरु मम शोका। पाड़े की आंखें भरभरा आईं। झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। यह चुड़ैल मेरा घर खा गई। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से ही क्या होगा अब? इतने तक रहता तो कोई बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पाड़े बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कस कर खींचा, जैसे इनकी जड़ में पीड़ा जम गई है, खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ ना सके। आंखों के सामने चिंगारियां टूटने लगीं। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतने कमज़ोर हो गए हैं। कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पिछले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने उस दुख को भुलाने में मदद की थी। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगीं। 4 दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलास के पेड़ों की आरक्त पातें, बीच में घुघू चाहों और जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तक बने हुए छोटे छोटे पैरों के निशानों की 2 पंक्तियाँ, सिर्फ 2। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चीरती दर्द भरी आवाज़, एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज़, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ किंतु तुमको कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थीं। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाज़ों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले,
कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। भैरोपाड़े एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का ही प्रयत्न करते रहे? एक क्षण के लिए भैरोपाड़े ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता वह विधवा ना होती। तुलसी चौरा की वंदना पाड़े के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरोपाड़े विजड़ित खड़े थे, विमूढ़। यह असंभव है। पाड़े ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके, कुलदीप! बड़ी कर्कश आवाज़ थी पाड़े की। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों समवेत दिखाई पड़े थे। पाड़े फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूं, यह सब क्या है? पाड़े चिल्लाए, इतने निर्लज्ज हो तुम दोनों? पाड़े बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। फुलमत चुप थी। पाड़े दूने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल? बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वह सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो कई बार इनको मना किया। कुलदीप! पाड़े दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरों का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोंटते मुझे देर ना लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया, हम दोनों पापी, नीच। भैरोपाड़े के हाथ की 5 अंगुलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आईं। मैं सोचता था तो ठीक हो जाएगा। पाड़े क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल ही गया है। वे फुलमत की ओर घूम कर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन? भाग, नहीं तो तेरा गला घोंट कर इसी पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते हुए त्रिषित सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था। पाड़े चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पाड़े अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिरांव की खाक छानते फिरे। 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल के वे पागल की तरह कुलदीप को ढूंढते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थक कर हार कर पाड़े वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बखरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत पुजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थीं, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण पिंजर की तरह लगती थी यह बखरी। चौखट पर पैर रखते हुए पाड़े की आत्मा कराह उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पाड़े आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आँख की ओट नहीं होने दिया। छोटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पाड़े अधरों की मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न करते रहे। भोर होने में देर थी। उनीदी आंखें करवा रही थीं, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पाड़े उठकर टहलने लगे। सामने का बसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर ललछौहा उजास फूटने लगा था। गली की मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जांत की घर घर गूंज रही थी।
एक घुमड़ता गरगराहट का स्वर, जिसके पीछे जांत वाली के कंठ की व्यथा की इस सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोहे जोगिनी बना के कहाँ गई ले रे जोगिया। पाणे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। पिया से भूले भटके थके हुए स्वर पाणे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों। अब रोने चली है चुड़ैल? पाणे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे। रो रो कर मर, मैं क्या करूं? बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पाणे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़ चले। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीला? पाणे बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पाणे मुस्कुराए। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़कर कर्मनासा की बाढ़ रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले? नहीं जानते? फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पाणे से सट कर बोला। क्यों पाणे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? हाँ हाँ। पाणे आगे बढ़े। बोतल की टीप खुल गई थी। पाणे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चली थी पाणे के वंश में कालिख पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सट कर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार रो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा के प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ उतरेगी नहीं। फिर उसी की बलि क्यों ना दी जाए जिसने पाप किया? पर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पास की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुफकार रही थीं। आज मुखिया का विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी ना हुआ था। पता नहीं किस वैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किंतु कौन बोले? सब मुंह सिए हुए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पाड़े? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया, एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक विभत्स सन्नाटा। पाणे ने आकाश की ओर देखा। आगे बढ़े। फुलमत भय से चिल्ला उठी। पाणे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो, कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बच्चे और बहू को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मां का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? तो यह बूढ़े पाणे जी की बहू? मुखिया व्यंग्य से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पाणे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहां खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक पाणे की ओर देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्धत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे,
वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थीं। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थीं। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थीं, शिथिल, थकी, पराजित। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की कालजयी रचना कर्मनाशा की हार। आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आपसे एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।